जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती है, उनके महत्तम समापवर्ती के 22 गुना है। यदि संख्याओं में से एक 132 है और लघुत्तम समापवर्ती है और महत्तम समापवर्तक का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल मजेदार, बिल्कुल आसान तरीके से इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। हाँ, हालांकि इसमें मैं एक थ्योरम पुट करने वाला हूँ। वो थ्योरम हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन वो जो थ्योरम है वो 10th क्लास में है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की होगी तो 10th क्लास में वो थ्योरम है जिसका मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। बाकी जो पॉइंट है बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो 5th 6th स्टैंडर्ड से ऊपर का होगा। तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में जो क्या है, लघुत्तम समापवर्तक है ना, वो 22 गुना है किसका? महत्तम समापवर्तक का। अब हमें महत्तम समापवर्तक ही नहीं पता कितना है। देखो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है दोस्तों HCF। ये थोड़ा लेंथी होता है बोलने में, इसलिए मैं इसको HCF यूज करूंगा और इसकी जगह LCM। आप सभी जानते होंगे कि इसका मतलब LCM होता है और इसका मतलब HCF होता है। तो ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है? दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? HCF को हमने क्या मान लिया? X मान लिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई क्या है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो हमारा LCM क्या होगा? कहा गया है जो LCM है वो 22 गुना है किसका? HCF का। जब हमने HCF को X मान लिया है तो हमारा LCM हो जाएगा 22X। 22 गुना में यही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा गया है? जो हमारा फर्स्ट नंबर है, यानी कि जो पहली संख्या है, मतलब जिसका भी हम LCM HCF जो भी निकालेंगे, जिन दो नंबरों का, उनमें से एक तो क्या होगी? फर्स्ट नंबर, उनमें से एक हो गई 132। सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ठीक है, उसको हम मान लेंगे y। ठीक है, ये तो कॉमन जानकारी है, इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हम इनको हम निकाल सकते हैं। अब जिस थ्योरम की मैं बात कर रहा था उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम दोस्तों ये 10वीं में है, 10वीं के फर्स्ट चैप्टर में ये थ्योरम का यूज होता है, फंडामेंटल थ्योरम। वो क्या होती है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होती है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर होता है LCM गुना HCF। यानी कि हमने कोई दो नंबर लेकर चल रहे हैं, या कोई भी दो नंबर हो, 3 नंबर हो, कोई कितने भी हो सकते हैं, उनका हम LCM निकाल रहे हैं, उनका हमने HCF भी निकाल दिया। उनको जो LCM आ रहा है HCF आ रहा है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जिन नंबरों का हम LCM निकाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के वो बराबर होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे पास क्या है आप सभी जानते हैं। एक तो हो गया 132, ठीक है, और इनटू में, यानी कि दो नंबर है और दूसरा नंबर क्या हमारे पास? y, तो y हो गया इज इक्वल टू LCM कितना हमारे पास? 22x, 22x इनटू में HCF कितना है? x। ठीक है साथियों, तो यहां से देखो 132 इंटू वाई इज इक्वल टू 22x स्क्वायर। क्लियर? 22x स्क्वायर। तो यहां से कोई निकलेगा नहीं, क्वेश्चन में कुछ और होगा अभी। हाँ, और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 276 है। यानी कि दोबारा देखिए यहां से देखो, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि LCM और HCF का जोड़ यानी कि योग कितना है? 276। और आप सभी जानते हैं एक को मान रखा हमने x और एक को मान रखा हमने 22x। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना है दोस्तों? 276। कितना है? 276। ठीक है, तो कितना हो गया? 23x इज इक्वल टू 276। बात करने से x की वैल्यू क्या होगी साथियों? 276 अपॉन में 23 हो जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा नहीं, 23 एकम 23। ठीक है, और कितना बचा? 4 और 6 46 हो गया, यानी कि 23 दूनी 46। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई साथियों? 12 आ गई। और हमने अपनी x की वैल्यू को हमने क्या मान रखा है साथियों? x की वैल्यू कहाँ हमारी? ये रही, यानी कि हमारे पास HCF कितना हो गया साथियों? 12 हो गया। HCF हो गया हमारे पास साथियों 12। तो क्या करना होगा अब? इस जो हमारा HCF है जो कि 12 आ चुका है, इसको हमें अपने इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करें। इसकी लाइन की हमें जरूरत नहीं थी, हम इसको वहीं पर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 132 गुना में y इज इक्वल टू 22 गुना में x है, 12 गुना में फिर से x है, तो फिर से हमने 12 कर दिया। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? y को यहीं पर रहने देंगे। 22 गुना में 12 गुना में 12 अपन में क्या हो जाएगा? 132। आप सभी जानते हैं 22 छिक्के 132, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई साथियों? 24। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 24। तो साथियों यही हमारा क्या होगा? दूसरा नंबर होगा, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।